अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही सिंपल और इजी टी केक, वो भी विदाउट अवन। तो यहाँ पर हमने 1/4 कप पिसी हुई चीनी ली है और 1 कप मैदा ली है। 100 ग्राम हमने यहाँ बटर लिया है, थोड़ा सा इसे मेल्ट कर लिया है और 2 अंडे लेंगे। 1 टीस्पून वनीला एसेंस और 1/4 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर। थोड़ी सी टूटी फूटी ली है। तो सबसे पहले हम ये सारी चीजों को अच्छी तरह बीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ अंडों को बीट कर लेते हैं। तो अंडे को हमने यहाँ बीट कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें ये मेल्टेड बटर और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बटर और अंडे को बीट करने के बाद में अब डालेंगे हम इसमें ये चीनी और इसे भी हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये चीनी को भी अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस और इसे भी थोड़ी देर बीट कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें ये बेकिंग पाउडर और थोड़ी थोड़ी सी हम मैदा डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह बीट कर लिया है और यहाँ पर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा लूज करने के लिए हम 1 से 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे। तो यहाँ हम ये थोड़ा सा दूध डाल रहे हैं और ये 2 चम्मच। तो यहाँ हमने ये 2 चम्मच दूध डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो सारी चीजों को हमने यहाँ अच्छी तरह बीट कर लिया है और यहाँ जब आपको लगे कि बैटर आपका थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसे लूज करने के लिए आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच दूध मिला सकते हैं। तो यहाँ हमने इसमें 1 से 2 चम्मच दूध मिलाया और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैटर थोड़ा सा लूज हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें ये टूटी फूटी, मिक्स कर देंगे। तो यहाँ हमने केक मोल्ड लिया और उसके ऊपर लगा दिया बटर पेपर और बटर पेपर को थोड़ा सा चिकना करने के लिए ऊपर से लगा दिया है घी। अब डालेंगे हम ये सारा मिक्सचर। तो यहाँ हमने ये सारा बैटर डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से हम इस तरह टैप करेंगे और रखेंगे इसे बेक होने के लिए। तो बेक करने के लिए आप मोटे तले का बर्तन ले। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हमने गंज लिया है ये बहुत मोटे तले का है। तो इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला और इसे 10 मिनट पहले गैस पर रख दिया था प्री हीट होने के लिए और यहाँ ये अच्छी तरह प्री हीट हो गया है। अब रख देंगे हम यहाँ ये केक मोल्ड। बड़े सावधानी से रखेंगे क्योंकि गंज जो है बहुत गर्म है। और गैस की फ्लेम को हम यहाँ रखेंगे बिल्कुल मद्दा और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे 40 से 45 मिनट बेक होने देंगे और इसे हम ढक देंगे। बीच में हम इसे एक बार चेक भी कर लेंगे। तो यहाँ केक को बेक करते हुए में 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम देख लेते हैं। तो एक टूथपिक लेंगे और इसे हम इस तरह बीच में डालेंगे। अगर ये क्लीन आती है तो आप यहाँ समझिए कि केक अच्छी तरह हो गया है। तो ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है। तो यहाँ ये केक अच्छी तरह बेक हो गया है। अब कर देते हम गैस को बंद और इसे कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे निकाल कर बताएंगे। केक यहाँ अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा लूज कर लेंगे। तो लूज करने के लिए ये जो बटर पेपर है इसे हम हल्के हाथों से इसे उठाएंगे इस तरह, ताकि ये चारों तरफ से थोड़ा सा लूज हो जाए। अब एक प्लेट रखेंगे और इसे कर देंगे इस तरह उल्टा। तो लीजिए, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये केक बनकर तैयार है। अब हटा देते हैं हम ये बटर पेपर। तो चलिए अब कर लेते हैं हम इसकी थोड़ी सी कटिंग। तो केक को हम काट लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि केक ये कितना खूबसूरत बना है और केक यहाँ बहुत स्पंजी भी बना है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह की ये जालियां बनी हैं। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी ये केक बनकर तैयार है। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगले एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।